आज हम करेंगे पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। लास्ट क्लास में हमने किया था शैशवावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। आज हम करेंगे पूर्व बाल्यावस्था, मतलब बाल्यावस्था से पहले की अवस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। पूर्व बाल्यावस्था, जिसको जो 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, और इसको प्री गैंग एज भी कहा जाता है, या पूर्वदलीय अवस्था या पूर्वदलीय आयु भी कहा जाता है। तो पूर्वदलीय आयु मतलब दल बनाने की से पहले की अवस्था। इस समय बालक का सामाजिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, और तीव्र गति से वो उसका जो दायरा है वो भी बढ़ जाता है। घर परिवार तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि वो उसके आस पड़ोस, उसका विद्यालय, उसके विद्यालय के साथी, घर के साथी, आस पड़ोस के जो बच्चे हैं वो उसके साथी, तो उसका जो दायरा है वो बड़ा होता है और वो उनके साथ रहना पसंद करता है। उन्हीं के साथ खेल के जो साथी हैं उनके साथ समायोजन स्थापित करने की भी कोशिश करता है। वो समायोजन इसीलिए स्थापित करता है कि उसे लगता है कि ये मेरे प्लेमेट्स हैं, ये इनके साथ मैं खेलूंगा। तो यदि वो उनके साथ समायोजन नहीं करेगा तो वो खेल नहीं पाएगा। इसलिए उसका एक मेन मोटिव ये रहता है कि मुझे इनके साथ खेलना है, मुझे इनके साथ अच्छा टाइम व्यतीत करना है। तो वो उन बच्चों के साथ जो उसके आसपास के संगी साथी हैं उनके साथ समायोजन स्थापित करता है, और इस समय वो घर में कम समय बिताना चाहता है। घर से बाहर संगी साथियों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहता है, क्योंकि उसे उनके साथ अच्छा लगता है और वो उनके साथ खेलता है। और मतलब उसके जो खेल होते हैं, ये क्योंकि दलीय अवस्था है तो इसमें जो ग्रुप होता है उसका छोटा होता है। इसके बाद जब वो बाल्यावस्था में आता है तो उसका ग्रुप बहुत बड़ा हो जाता है, परंतु अभी इसका ग्रुप फॉर्म हो रहा होता है, बन रहा होता है, तो इसलिए बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होता, छोटा होता है मगर बहुत छोटा भी नहीं होता है। तो वो अपने संगी साथियों के साथ खेलना पसंद करता है, और खेल के कारण ही वो उनके साथ समायोजन करता है। और जब वो उनके साथ खेलता है तो खेलने कूदने में वो मगन हो जाता है। मगन कैसे हो जाता है, मतलब वो सब कुछ भूल जाता है, अपनी उसकी सारी चिंताएं सब कुछ भूल जाता है, और खेल में वो पूरा इन्वॉल्व हो जाता है, पूरा घुस जाता है उसमें। उसको कुछ पता नहीं होता कि उसके घर में क्या हो रहा है, उसको क्या करना है, उसकी क्या टेंशन है, उसके कितना होमवर्क मिला है, कुछ नहीं पता होता। वो बिल्कुल मगन होकर खेलता है, पूरा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और ये चीज़ बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब बच्चा पूरा मगन होकर खेलता है तो वो पूरी उसकी जो बॉडी है उसका डेवलपमेंट होता है, और उसका दिमाग पूरा फ्रेश हो जाता है। वो जब खेल के आता है तो वो पूरा फ्रेश होके आता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है बच्चे में। यदि कंटिन्यूसली उसको किसी बात की टेंशन रहेगी या किसी बात की चिंता रहेगी, किसी कोई जिम्मेदारी का हमेशा बाहर रहेगा, यदि इस तरह का वातावरण बच्चे को मिलेगा तो बच्चे के विकास उससे प्रभावित होगा, और उसके ऊपर उसका कुप्रभाव पड़ेगा, मतलब प्रभाव भी नकारात्मक पड़ेगा। तो इसलिए जैसे कई बच्चों को जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है इस एज में, उनको प्ले थेरेपी से ही ठीक किया जाता है। तो प्ले थेरेपी में यही करते हैं कि उनको इस तरह से खिलाते हैं कि वो पूरा उसमें इन्वॉल्व हो जाए, वो सब कुछ भूल के उसमें मगन होकर खेले। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए, बच्चे के विकास के लिए, कि बच्चा पूरा उसके अंदर इन्वॉल्व होकर खेले। और ये एक थेरेपी का काम करती है, ये एक चिकित्सा होती है बच्चे के लिए, जो जिसमें सकारात्मक विकास उसका होता है। तो ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि वो जो भी खेल खेले उसमें सब कुछ भूल जाए, सारी चिंताएं भूल जाए, सारा सब पिछला सब कुछ अपना वहीं छोड़ के, घर पे ही छोड़ के जाए, और वो जब खेले तो सब कुछ भूल जाए।
ये चीज़ बड़ों में भी अगर इस तरह की चीज़ों में उसको उनको इन्वॉल्व किया जाए, जो जब वो पूरे एक टाइम आए जब वो सब कुछ भूल जाए, तो उससे उनका मानसिक शांति रहेगी, वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा मेंटल केसेस देखे जाते हैं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा, तो ये इसीलिए आती है कि वो भूल नहीं पाते, वो अपनी टेंशन को, अपनी जिम्मेदारियों को वो भूल नहीं पाते। जिम्मेदारियाँ ठीक है, अच्छी बात है निभाना, मगर जिम्मेदारियों का अगर बोझ पड़ जाता है किसी व्यक्ति पे, तो उसको मानसिक रूप से प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा बच्चों के लिए चैनल है जिसमें बच्चे अपनी टेंशन को रिलीज करते हैं। फिर है साथियों के द्वारा उस बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त जो सामाजिक मूल्य है, मानक हैं, जो रीति रिवाज हैं, संस्कृतियां हैं, ये सारी चीज़ें बच्चा अपने संगी साथियों से सीखता है। मतलब कि जैसे कोई खेल खेलते हैं, वो तो खेल में वो कोई नियम कायदे बना लेते हैं, वो नियम उनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो छोटे छोटे से, जब आप इस एज में पूर्णदलीय अवस्था में छोटे छोटे से नियम होते हैं, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, पर थोड़े थोड़े से नियम होते हैं जो शुरुआत होती है एक तरह से फॉर्मल गेम खेलने की। तो वो नियम कायदे बच्चे फॉलो करते हैं। फॉलो इसलिए करते हैं कि उनका खेल बिगड़े नहीं, वो खेल खेलते रहें, उनका खेल बीच में उसमें विघ्न नहीं आना चाहिए। तो वो इसलिए उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनका मोटिवेशन तो ये होता है। और हर मतलब जो उनका ग्रुप होता है वो अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग मानकों को मानने वाले, अलग अलग उनके कस्टम्स होते हैं, अलग अलग उनकी संस्कृति होती है। तो बहुत भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ वो सीखता है। जितना ज़्यादा उसका उन लोगों से संपर्क होता है, तो वो उनसे, उनके बारे में, उनके रिलीजन के बारे में, उनके रीति रिवाज के बारे में जानता है, उनकी संस्कृति के बारे में जानता है। तो इससे उसका अच्छा एक्सपोजर होता है, अच्छा मतलब उसका संपर्क होता है उनसे, और फिर वो उनसे बहुत सारी चीज़ें खेल ही खेल में सीख लेता है। जो सामाजिक जो नियम कायदे हैं, वो सारी चीज़ें उनसे सीखता है, उनके रीति रिवाज, उनके मानक, उनके मूल्य, उनके संस्कृतियाँ। तो ये सारी चीज़ें बच्चा जब सीखता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें अपनी, उनकी, उसके क्या मूल्य हैं, उसकी क्या संस्कृति है, उसके क्या रीति रिवाज हैं, वह भी वो दूसरों को कन्वे करता है। तो इस तरह से वो आपस में एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे की जो मान्यता है उनके बारे में जानते हैं। तो उससे उनका एक्सपोजर होता है, उनका सामाजिक विकास होता है। और बच्चा जब बहुत सारे लोगों के बारे में, बहुत सारी फैमिलीज़ के बारे में जानता है, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास आता है, कैसे कि वो किस प्रकार से अपने आप को दूसरों के आगे एक्सप्रेस करेगा। तो वो जब तक उन लोगों को जानेगा नहीं, अपना आपस का उसका जो सर्कल है उसके बारे में उसको जब तक नहीं पता होगा, तब तक वो कंफर्टेबल नहीं रह सकता उनके लिए। जब वो उनके बारे में जान लेता है, जैसे कोई कहीं नई जगह अपन जाते हैं, तो क्योंकि हम उस जगह से फैमिलियर नहीं है, तो हमारे अंदर एक असुरक्षा की भावना होती है। जैसे जैसे हम उस जगह को जानने लगते हैं, जैसे जैसे हम वहाँ के नियम कायदों में के लिए फैमिलियर हो जाते हैं, जैसे जैसे हमें पता लगता है कि यहाँ पर क्या सही माना जाता है, क्या गलत माना जाता है, किस तरह के क्या क्या रूल्स हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, कहाँ कौन सी चीज़ सिचुएटेड है, कहाँ से हमें कौन सी ज़रूरत की चीज़ मिलेगी, कहाँ हमको जाना पड़ेगा, किससे हमें संपर्क करना पड़ेगा, ये चीज़ें जब उसको पता चल जाती है तो उसके अंदर सुरक्षा की भावना विकसित हो जाती है, आत्मविश्वास की भावना विकसित हो जाती है, और वो उनके साथ खेलने उठने बैठने लगता है। उसको एक उसके अंदर जब आत्मविश्वास आ जाता है तो वो उनसे घुलने मिलने लग जाता है। तो वही बात बच्चे के साथ होती है कि जब बच्चा 10 तरह के लोगों से मिलता है, शुरू में उसको अटपटा लगता है, शुरू में वो केवल उनके साथ खेलता है, फिर धीरे धीरे उनसे बात करने लग जाता है।
धीरे धीरे उसको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, बहुत सारे लोगों से जब वो उसका इंटरेक्शन होता है तो उसको पता चलता है इनके घर में ये चलता है, उनके घर में ये चलता है, ये इनका ये रीति रिवाज है, इनके ये घर के रूल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जब वो जानने लगता है, जब वो उन बच्चों को अच्छी तरह से जानने लगता है, तभी वो अपने आप को प्रदर्शित करेगा, तभी वो अपने मतलब ये हर बच्चे के साथ है, तो तभी वो अपने विचारों को व्यक्त कर पाएगा, क्योंकि उसको उनके बारे में पता होता है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे, उसको ये चीज़ पता चल जाती है, तो उससे वो कंफर्टेबल हो जाता है। फिर है ये जो मूल्य, मानक, रीति रिवाज और संस्कृतियाँ जो बच्चा सीखता है, ये उसकी आगे तक चलती है और इसमें कोई परिवर्तन, बहुत ही कम परिवर्तन होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो सामाजिक विकास जो इस बच्चे ने इस समय 2 से 6 वर्ष की उम्र में जब जो विकसित किया है, वही उसका आगे चलता है। यदि इस समय बच्चा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का है तो वो आगे भी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का ही होता है। अगर उसके इस समय बहुत सारे दोस्त बन गए हैं तो आगे चल के भी उसके खूब सारे दोस्त बनेंगे, तो वही चीज़ आगे चलती है। तो इस समय जो चीज़ बढ़ जाती है वही चीज़ आगे चलती है। तो इस समय का सामाजिक विकास होना बच्चे का बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सामाजिक विकास अगर बच्चे का नहीं होगा तो उसको समायोजन करने में कठिनाई होगी। और यदि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी समायोजन करने में कठिनाई होती है तो वो फिर उसमें उस जगह पे सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। तो उसकी सफलता, उसका व्यक्तित्व, उसका जो दूसरों से मिलना जुलना, ये सब इसी बात पे निर्भर करता है कि उसका सामाजिक विकास कैसा है। तो ये है। और फिर 3 से 4 शुरू में तो इस तरह का होता है, फिर 3 से 4 वर्ष की उम्र में बच्चा सामूहिक खेल खेलने लगता है। उससे पहले वो इंडिविजुअल गेम्स खेलता है, मतलब वैयक्तिक खेल खेलता है। बाद में धीरे धीरे उसके जो खेल होते हैं वो सामूहिक खेल में परिवर्तित हो जाते हैं। वो समूह के साथ खेलने लगता है, और समूह के साथ वो तभी खेलेगा जबकि उनसे बहुत अच्छे से समायोजन स्थापित कर लेगा। और सामूहिक खेलने में उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ भी डेवलप होती है, जैसे स्वावलंबन की या आत्मनिर्भर होने की जो क्वालिटी है वो उनके अंदर विकसित होती है। यदि उनका कुछ बिहेवियर नेगेटिव भी देखा जाता है, जैसे कई बार ऐसा होता है बच्चे को, जो समूह के बच्चे हैं वो चिढ़ा रहे हैं, तो बच्चा चिढ़ के आक्रामक हो जाता है। तो ये आक्रामकता से भी वो बच्चा अपने आप को प्रदर्शित करता है, यह मुझे नहीं अच्छा लग रहा, और अगर आप ऐसे करोगे तो मेरा व्यवहार इस तरह का हो जाएगा। तो ये चीज़ दूसरे बच्चे भी समझ जाते हैं उसका व्यवहार। तो आक्रामकता भी देखी जाती है बच्चे में, जब उसका नहीं होता, उसके मन की बात नहीं होती है। और इसी तरह से उसके इस समय उसके मित्रों का प्रभाव ज़्यादा होता है, माता पिता की अपेक्षाकृत उसके मित्रों का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो ये जो स्टेज होती है, ये स्टेज सबकी एक जैसी सी होती है, सबके सारे बच्चों में ही ये होता है कि उसको मित्रों के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है माता पिता की अपेक्षाकृत। और वो जो सामाजिक गतिविधियाँ करता है वो सामूहिक गतिविधियाँ करना पसंद करता है, अपने साथियों के साथ ही खेलना पसंद करता है, अपने साथियों के साथ ही कार्य करना पसंद करता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो वो ग्रुप उनका जिनके साथ वो खेलता है, वो ग्रुप जो है वो कोई होमवर्क कर रहा है या वो कोई चीज़ याद कर रहा है, तो वो उनके साथ वो चीज़ भी खेल खेल में सीख जाता है। होमवर्क कैसे करना है, कोई चीज़ याद कैसे करनी है, या वो जैसे उसका किसी का एग्ज़ाम है तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है किसी से, तो वो ऐसे करके बच्चे आपस में बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो इस तरह से 2 से 6 वर्ष की आयु, जो कि पूर्व बाल्यावस्था की आयु कही जाती है, उसमें उसका जो बच्चे का सामाजिक विकास है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से उसका व्यक्तित्व की नींव पड़ती है, इसी से उसमें बहुत सारी सामाजिक गुण विकसित होते हैं। और अभी इस समय अगर हम देख रहे हैं कि बच्चे में अवगुण विकसित हो रहे हैं,
तो उनको भी हम दूर कर सकते हैं। इस समय बच्चा अच्छे से सहयोग करता है उनको दूर करने के लिए, और उसके अंदर वो, क्योंकि वो पक्के नहीं होते, वो आदतें पक्की नहीं होती, तो